राम राम जी। दीपावली की शुभकामनाएं आप सभी को। सुख सौभाग्य लेके आए दीपावली आपकी। दीपावली वाले दिन सुबह सवेरे उठें और अपने घर की साफ़ सफाई करें, गंगा जल छिड़कें, नमक मिले पानी से मुख्य दरवाज़ा अच्छे से हमें साफ़ करना चाहिए। और जहाँ पर हम लक्ष्मी माँ, गणेश जी, कुबेर देवता की मूर्तियाँ स्थापित करेंगे वहाँ पर अच्छे से सफाई करें, गंगा जल छिड़कें। और दीवार बाथरूम से लगी हुई नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और हमारा मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए जहाँ पे हम चौकी स्थापित करेंगे। और हमें ना तो घंटी बजाएं ना शंख बजाएं लक्ष्मी माँ की पूजा में। और ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी माँ की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। एक चौकी बिछाएं, गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध करें और लाल आसन बिछाएं और उस पर लक्ष्मी माँ की, गणेश जी की, कुबेर देवता की मूर्ति स्थापित करें। विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर है तो वो भी स्थापित करें, और नहीं है तो सुपारी से कला लपेट कर उनको आसन दें। सफ़ेद तिलों का आसन देकर मूर्तियाँ स्थापित करें और वस्त्र अर्पित करें, टीका लगाएं। लक्ष्मी माँ को और गणेश जी को रोली का लगाएं, विष्णु भगवान को पीले चंदन का या हल्दी का टीका लगाएं। पुष्प अर्पित करें विष्णु भगवान को, कमल का या गेंदे के पीले पुष्प अर्पित करें। लक्ष्मी माँ को गुड़हल का, कमल का, गुलाब का या पीले पुष्प अर्पित करें। और श्रृंगार की सामग्री लक्ष्मी माँ को अर्पित करें, जिसमें चूड़ी, जितनी भी 2-4 चीज़ जितनी भी हो श्रृंगार की लक्ष्मी माँ को अर्पित करें। चूड़ियाँ, मेहंदी, नेल पॉलिश अर्पित करें। और ऋतु फल का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं, खील बतासे का भोग लगाएं। गणेश भगवान को गुड़हल का पुष्प अर्पित करें, दूर्वा अवश्य अर्पित करें पूजा में। और खील बतासे का भोग अवश्य लगाएं, सिंगाड़े का लगाएं। और जो भी सामान खरीद के लगाए हों वे सभी सामान, झाड़ू लाए हैं जैसे पीतल के, तांबे के, स्टील के कलश लाए हैं, बर्तन लाए हैं, नमक, हल्दी, पान के पत्ते जो भी हम लाए हैं सब लक्ष्मी माँ के सामने पूजा घर में पूजा उनकी अवश्य करें। और एक गाय के उपले पर अगारी भी बना लें, उस पर मिठाई का, बतासे का, खील का, काले तिल का, थोड़ा घी कपूर से अग्नि प्रज्वलित करके उसमें भी अवश्य डालनी चाहिए। और कलश की स्थापना भी करें। कलश में गंगा जल डालें, फिर जल डालें, कंठ तक भरकर कलश पर मोली बांधें, सतिया बनाएं, आम के, अशोक के पत्ते लगाएं और उस पर पत्तों पर रोली का, चंदन का टीका भी अवश्य लगाना चाहिए। लक्ष्मी माँ की पूजा अवश्य करें। विष्णु भगवान को जो भी चीज़ भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्ता अवश्य रखें। तुलसी पत्ता लक्ष्मी माँ को और गणेश जी को भोग में ना रखें, इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें। खीर बनाई है तो खीर का भोग लगाएं। जो भी ऋतु फल हैं सबका भोग लक्ष्मी माँ को अवश्य लगाना चाहिए। पूजा में कमलगट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी खरीदते समय ध्यान रखें कि कौड़ियाँ प्लास्टिक की ना हो और पीली ही खरीदें। पीली नहीं है तो गंगा जल से धोकर उन पर थोड़ा हल्दी का या पीले चंदन का टीका भी लगा लें। लौंग, इलायची सभी पूजा घर में रखें। दालचीनी रखें, सुपारी रखें। और एक लाल रुमाल ले लें या लाल कोरा कपड़ा ले लें, उस पर 2-2 की संख्या में या 5-5 की संख्या में गोमती चक्र, कौड़ी, लौंग, हरी इलायची, सुपारी, जायफल, थोड़ी दालचीनी का टुकड़ा, एक चांदी का सिक्का उस रुमाल में रखें। और जो धन पोटली बनाते हैं
पहले वो लक्ष्मी माँ के सामने पूरी रात रखा रहने दें, सब सामग्री लेके एक रुमाल में लक्ष्मी माँ के सामने रखें। फिर सुबह में उठ के वो पोटली बना के उसे अपनी पोटली में बांध के अपनी तिजोरी में रखें। पूरी साल घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है, लक्ष्मी माँ की कृपा परिवार पर रहती है घर पर। और लक्ष्मी माँ को कि कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें, या विष्णु चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, कुछ ना कुछ पढ़ें, आसन पर बैठकर अवश्य पढ़ें। पूजा अपने सब परिवार के साथ हमें करनी चाहिए। घी कपूर का दीपक प्रज्वलित करें। जब लक्ष्मी माँ का हम दीपक प्रज्वलित करें, उसमें थोड़ी हल्दी या पीली सरसों या राई एक दालचीनी का टुकड़ा अवश्य डालें। इससे भी लक्ष्मी माँ की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। हमारे जिस भी मनोकामना के लिए हमने दीपक प्रज्वलित कर यार पूजा कर रहे हैं, हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। और पूजा करते समय हमें अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ ही रखना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम में प्रदोष काल में 7:10 से 9:06 का समय रहेगा। इस बीच पूजा करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। पूजा का मुहूर्त यही रहेगा। लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए हमें और क्या उपाय करने चाहिए। सोमवती अमावस्या है, सोमवारी दीपावली आई है। शिव पार्वती का पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या पर शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए। सुबह में जाएं तो और भी अच्छा, और नहीं जा पा रहे हैं तो शाम में प्रदोष काल में हमें शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए। शिवलिंग पर 1 लोटा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी का लेपन करें और भांग, धतूरा, समीपत्र, बेलपत्र, आँख के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करते रहें। नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें। जिस भी मनोकामना के लिए शिव मंदिर गए हैं वह दोहराते रहें, पूर्ण होती है। और आसन बिछाकर बैठकर वहीं पर घी कपूर का दीपक प्रज्वलित करके नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या शिव चालीसा पढ़ें और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। और फिर वो श्रृंगार की सामग्री माँ पार्वती से स्पर्श कराकर मंदिर में ही दान करें। 2-4 चूड़ियाँ अपने लिए रख लें, बाकी वहीं दान करें, दक्षिणा के साथ में दान करें। और जिसे दान करें उसके चरण भी स्पर्श अवश्य करें। ऐसा करने से भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है सोमवती अमावस्या पर। और व्रत भी रखना चाहिए। सोमवती अमावस्या पर व्रत अवश्य रखें। शिव भगवान माँ पार्वती की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है माँ पार्वती से। साथ ही वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी है वह भी दूर होती है सोमवती अमावस्या पर यह उपाय करने से। और किसी की शादी ना हो रही हो तो पीली साड़ी या पीला सूट पहनकर या पीली टी-शर्ट लड़के हैं तो पहनकर शिव मंदिर आज अवश्य जाना चाहिए। जल्द शादी के योग बनते हैं। कैसी भी रुकावट आ रही हो शादी में वह पूर्ण होती है। शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए। और प्रदोष काल में दीपक भी प्रज्वलित करके आना चाहिए। 1 दीपक शिव मंदिर में करें और पीपल वृक्ष के नीचे करें, समी वृक्ष के नीचे करें, बेल वृक्ष के नीचे भी 2 बाती लंबी लगाकर बेल वृक्ष के नीचे अर्पित करना, प्रज्वलित करना चाहिए। और पुष्प भी अर्पित करें। दीपक के नीचे पुष्पों का आसन दें और दीपक में 2 चावल के दाने डाल दें। इससे लक्ष्मी माँ की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। हमारी सभी प्रकार की मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं यह दीपक प्रज्वलित करने से। बड़ वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करके आएँ, अशोक के वृक्ष के नीचे करके आएँ, देवीय वृक्षों के नीचे दीपक प्रज्वलित करने से प्रदोष काल में हमारे घर में लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। हमारे रोग कष्ट सब दूर होते हैं। दीपावली पर सोमवती अमावस्या पर अवश्य करने चाहिए। इससे हमारे सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं, हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। और दान भी अवश्य करें।
सफाई कर्मचारी को दान करें, कंबल का दान करें, दक्षिणा के साथ में दान करें, मिठाई दान करें, जो घर में काम वाली आती है उसे भी दान करें, और अपने सबको दान मंदिर में करके आएं। और पवित्र नदी के पास दीप प्रज्वलित करने से भी अतिशीघ्र मन की कुछ भी इच्छाओं पूर्ण होती है। रोजगार की समस्या हो, स्वास्थ्य की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। पवित्र नदी के पास दीपक अवश्य प्रज्वलित करके आएं। सोमवती अमावस्या पर दीपावली वाले दिन हमारी सभी प्रकार की मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। और दान भी करें। अपने मुख्य दरवाजे के बाहर भी दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, यम दीप अवश्य प्रज्वलित करें। इससे भी